अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद कहते हैं। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, थीम पार्क में जो तबाही हुई वो आपने देखी। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हुए, हम भी वीक बाई वीक यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ से तबाही का आगाज़ हुआ, अब हम उस लोकेशन पर मौजूद हैं। ये कभी खुशी मोहम्मद, जो कि इस थीम पार्क सोसाइटी का CEO और साथ ही साथ चेयरमैन भी था, ये उसका दफ्तर था। यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत जो बताया गया हमें, बहुत खूबसूरत ऑफिस था। सोसाइटी इतनी खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत ऑफिस था, जैसे कि होता है आलीशान किस्म का। ये इधर तमाम सोफ़े पड़े होते थे, AC और इस तरह की तमाम चीज़ें, जितनी सहूलियात होती थी वो तमाम की तमाम सहूलियात मौजूद थी यहाँ पर। लेकिन अब सोसाइटी से सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म हुई वो ये दफ्तर ख़त्म हुआ, जहाँ से तबाही का आगाज़ हुआ। इस दफ्तर को अगर हम देख लें तो ये दफ्तर लग ही नहीं रहा। हमें पहचानने में बहुत मुश्किल हुई कि ये दफ्तर है। पीछे देख लें, यहाँ पर नक्शा लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है CEO। और ये सारा नक्शा वो था जो कि थीम पार्क सोसाइटी का नक्शा था। यहाँ पर आके डील होती थी। कोई गरीब आदमी आता था और वो आके बताता था जी मैंने अपना घर लेना है। उसको बताया जाता था इतने पैसों का घर मिलेगा, इतनी इकसात होंगी। लेकिन जब उसको लगता था कि लाहौर के अंदर इससे सस्ता घर नहीं बन सकता, तो इधर उनको बताया जाता था कि किस किस तरह से आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, आप यहाँ पर इकसात के अंदर घर ले सकते हैं। गरीब आदमी आसानी से फंस जाता था। और उसके बाद यहाँ से पूरी की पूरी थीम पार्क जो सोसाइटी है यहाँ से सेल हुई। और अब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि थीम पार्क सोसाइटी के इस वक्त हालात क्या हैं, किस तरह से लोग जी रहे हैं, क्या रिवाइवल होगी है कि नहीं, क्या लोग अपनी ज़िंदगियों की तरफ वापस आ गए हैं नहीं। आइए अब आम से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, थीम पार्क में मौजूद हैं और ये रिक्शा भरकर सामान थीम पार्क से बाहर लेकर जाया जा रहा है। क्यों लेकर जाया जा रहा है कि अब तो काफ़ी हद तक सूख गया थीम पार्क, ये जानते हैं। ये भाईजान लेके जा रहे हैं इस सामान को बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सामान आप लेके जा रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? अब तो सारा कुछ सूख गया है। भाई सूख गया, उसके साथ आगे पानी है, ना खाने की कुछ अशिया जा रही है दुकान पे, कहीं से कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही, कोई रिक्शे वाला सब्ज़ी लेके नहीं आ रहा। और बच्चों ने स्कूल जाना है, उनका भी तकलीफ मुतासर हो रही है। ठीक है, सेहत है, बीमारियाँ फैल रही हैं पानी की वजह से। तो अच्छा, एक मसला ये है कि वहाँ पर खाने की चीज़ें जा ही नहीं रही हैं। जा नहीं रही हैं, तो खाना पीना नहीं होगा तो जाहिर बात है नहीं रह सकते। मेरे ख्याल बिजली का निज़ाम भी नहीं है। बिजली का निज़ाम ये देखें, जब मेन तारें पानी में होगी तो बिजली कैसे जाएगी? बिल्कुल इस तरह से है, सामने तारे हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, और यकीनन स्कूल भी नहीं खुले होंगे, बच्चे भी नहीं जा रहे होंगे। बच्चे भी नहीं जा रहे। अब मसाइल तो काफ़ी सारे हैं। क्या आप घर छोड़ के जा रहे हैं? तो भाई अब नकल मकानी करेंगे जिंदा रहने के लिए। कहाँ करेंगे नकल मकानी? यहाँ से पत्तों की जाएंगे। पत्तों की जा रहे हैं? पहले पत्तों की से आए थे यहाँ पे? नहीं, पहले इधर तकरीबन 10-12 साल से इधर ही थे। 10-12 साल से रह रहे थे? हाँ। छोड़ना यकीनन मुश्किल होगा। बिल्कुल, जिंदगी का एक। ये आपका अपना सामान है सारा? नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ जी। और वो लेके उन्होंने कहा कि सामान लेके? हाँ जी, हमने उनको खुद ही कहा कि भाई उधर तो आप तंग हो रहे हैं तो इधर आ जाएं। वो पत्तों की में अपना घर है? हाँ, उनके यानी कि अजीज़ों का ही है। इनकी अपनी जगह तो यही थी जो डूब गई है। ये 10 मरले का मकान था, ये सामान बचा, बकाया सामान भी गायब। कितने अरसे के लिए जा रहे हैं? ये पता नहीं, उनका इरादा ही नहीं है इधर रहने का। इरादा ही नहीं है? अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जा रही है अब तो सारे प्लॉट बिकना शुरू हो जाएंगे सस्ते दामों। वो भी उनका भी कोई ख्याल है कि सस्ता बेच दें जो भाई ऐसा ही है ना। ऐसे ही? कितने का बनाया था घर? ये तो उनको ही बेहतर पता है। नहीं पता? क्या वैसे उन्होंने कोई बात आपको की है कि जिस तरह कोई गाहक फंस जाए हम दे देंगे, ऐसा कोई कहा है उन्होंने? नहीं, वो सोच रहे थे कि अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उनको भी हाथ से ही जाएगा। हाँ, उनको पता है कि भाई रेट गिरे हुए हैं, सारे यही सोच रहे हैं। बाद कब बेचेंगे? ये जब ठीक होगा तो देखेंगे कि इधर वापस आना है या बेचना है। जब ये ठीक होगा फिर सोचेंगे। हाँ, लेकिन तब तक इन्हें वापस आने ही नहीं देना। आने ही नहीं देना, उधर ही रहे। जब ये 6 माह उधर निकाल लेंगे तो ये कहेंगे नहीं, हमने वापस जाना ही नहीं है। अच्छा, जिंदगी वहाँ पे सेट हो जानी। अच्छा, वहाँ पर ऐसा क्या है भाई? भाई जब बच्चे स्कूल जाएंगे, हर चीज़ आपको दरवाजे पे मिलेगी, तो आपको क्या जरूरत है? जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, जो कि यहाँ पर फिर भी हो जाएगी ना। 6 माह बाद तो हो जाएगी यहाँ, तो वो माइंड तो उधर सेट होगा ना। माइंड तो सेट हो जाएगा। ये एक और भाई मौजूद है, भाईजान इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक ठाक। थीम पार्क में रहते हैं जी। भाई, तो सामान लेके जा रहे हैं, आपने भी सोचा है? नहीं, हमने अभी नहीं सोचा। आपने नहीं सोचा, तो आप यहीं पे रह रहे हैं? जी। वो कह रहे हैं खाना शाना कुछ भी नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिल रहा, बस छोटी छोटी कोई दुकान खुली हुई है। तो कैसे रह रहे हैं जब कोई चीज़ ही नहीं मिल रही? बस कुछ इधर से ले जाते हैं और कुछ बाहर से ले जाते हैं। घर तो नहीं ना छोड़ा जा सकता। अच्छा, घर नहीं छोड़ा जा सकता। आपके पास जगह नहीं होगी ना कहीं और जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हमारा एक घर है शोरकोट शहर पे। ठीक है। वहाँ पे भी पानी आया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे भी पानी आया हुआ, नहीं तो हमने उधर चले जाना। ये जी 2 घर हैं,
और दोनों जगह पर सैलाब का पानी आया हुआ है, दोनों जगह पे मुतासिर हैं। और एक तो सैलाब का पानी है, ऊपर से बारिशें बहुत हो रही हैं लाहौर में, अभी भी खदशा है कि किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा भाईजान, कैसे रहते हैं बिजली के बगैर? बस गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है? हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हमारे जो घर हैं ना इस टाइम इतने पाट गए हैं, यानी कि दीवारें अलग हो गई हैं मकानों से। मकान भी अलग हो गए हैं, हर वक्त डर लगा रहता है किसी वक्त अंधेरा है, कोई मकान ना गिर जाए। हाँ, ये भी खतरा है, ये भी कि खतरा है, यकीनन किसी वक्त भी मकान गिर सकता है। गिर सकता है। अच्छा, ये वाला और मामला। ये आए थे इंतज़ामिया वाले, ये कोई 10-12 दिन पहले। ठीक है, वो बोल रहे थे कि आपको कैंप लगा के देते हैं। ठीक है। लिख के भी लेके गए हैं, पर अभी तक आए नहीं है। अच्छा, ये वाला मसला भी है। यकीनन एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर उसके पास कोई और घर मौजूद ना हो तो वो शिफ्ट कर ले, अगर घर मौजूद भी है तो शिफ्ट करना यकीनन मुश्किल काम होता है। तो एक हमारे पास भाई जो पहले मौजूद थे, जो पीछे सामान लेके जा रहे हैं, उनके पास मुतबादिल जगह मौजूद थी, वो यहाँ से नकल मकानी करके पत्तों की वाली साइड पर, जो कि दूसरी जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं और कह रहे हैं वापस यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है। अब ये भाई शिफ्ट कर सकते थे एक जगह पर, लेकिन वहाँ पर भी सैलाब आया हुआ है और वहाँ पर भी सारा इलाका मुतासिर हुआ हुआ है। एक और हमारे साथ थीम पार्क के रिहायशी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, यहीं पे रहते हैं? जी भाई, ये पिछली गली में हमारा घर है। पिछली गली में रहते हैं। पानी पूरी निकल गया घर से? पानी भाई खुश्क हो गया, पर घरों में रहा नहीं जा रहा पानी, फर्श वगैरह बहुत फट गए हैं, बहुत मतलब कि परेशानी हो रही है रहने में। तो ना कोई इधर कोई हमारे किसी किस्म की हमें कोई इमदाद मिली है, ना कोई हेल्प आई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएं? घर रहने के काबिल है या नहीं है? नहीं, रहने के काबिल नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं। तो चलो मुश्किल टाइम निकालना है, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस यही है कि निकाल मुश्किल तो टाइम अभी पास वो कर रहे हैं। बता रहे थे कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बिजली नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? ना सीवरेज है, ना इधर लाइट है, ना बिजली है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये लोग बैठे हुए हैं इधर, जिनके पास अपना कोई, जैसे ये भाई रिक्शे वाले जा रहे हैं, जिनके पास कोई अपना ठिकाना है वो जा रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं, हमारा सब घर बार सब कुछ इधर है। पीछे गांव से जमा पूंजी सब बेच के हम इधर आए हैं। कौन से गांव से आए थे? मैं पाकपतन से हूँ। पाकपतन से यहाँ पर आए, सारा कुछ वहाँ बेच दिया? बेच दिया, हमारा कुछ भी नहीं किया, आखिरी घर है? आखिरी घर ये है, 3 मरले के इधर बनाया हमने। काम क्या करते हैं? काम मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। यकीनन मजदूरी से तो इतने पैसे नहीं आते कि आप नहीं दोबारा घर आते। बना सकें। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे, मतलब कि फर्श हमारे बैठ गए हैं, कोई मतलब कि समझ नहीं आ रही क्या करना है, नुकसान बहुत हो चुका है घर का। अब फिर क्या सोचा है? अब फिर यही सोचा है बस कि बैठे हैं आप, अल्लाह को याद करके अपने अपने घरों में आ गए हैं। पानी खुश्क हो गया, बाकी परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी। बस यही उनसे गुजारिश है गवर्नमेंट से, ठीक है, जो भी हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे यही गुजारिश है कि हमें कोई इमदाद की ज़रूरत है, खाने की चीज़ों की, और कोई माली इमदाद की जाए, मेहरबानी कोई हम अपना सर्कल चला सकें घर का, यही है बस मेहरबानी। सर्कल चलाना मुश्किल हुआ हुआ है लोगों को, और कह ये रहे हैं कि इमदाद की अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि वो लोग आएँ और किसी तरह से हेल्प कर दें इन लोगों की, जो लोग अपने घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। कह रहे हैं कि अभी इस काबिल ही नहीं है घर जिस घरों में रहा जा सके। अब कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके क्या हालात हैं घर के। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, बहुत पानी दे मारे हुए हैं। और क्या क्या हुआ है? पानी ना रोड गया सारा कुछ। घर रहने के काबिल है या नहीं? पता नहीं, अजय गए परसों मैंने बेच बढ़ाएंगे तो पता लगेगा ना। आप आगे आइएगा। आप क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, थीम पार्क च जाओ, घर में आए हैं ना तो इतने सांप निकल रहे हैं, इतने सांप निकल रहे हैं कि सानू डर लग रहा है कि कोई बंदा किधर जाए, कहाँ बैठे। माँ जी, सांप निकल रहे हैं? हाँ जी, सांप भी आ रहे हैं। हाँ, सांप अभी आगे पानी दे बेच। अभी आपको बताते हैं। जी क्या कह रही? इधर थोड़ा सा आगे, कैमरे के आगे आ जाए। मैं क्या कह अपने रही? सामने घर गई ना, मैं जी, जी। खुद ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। थोड़े मन कितने पैना मैं साढ़े घर आपके घर से भी रात को सांप निकला? सांप निकला है भाई। चलो मेरे नाल वो जगह भी दिखाते हैं कि यहाँ मार के दिखाया, उसको दफना दिया। अगर घर में मर्द ना हो तो यकीनन फिर मुश्किल हो जाए सांप को मारना भी। मुश्किल हो जाए। मेरा बेटा भी गया, मेरी बेटी टूपा से गए भी जाइए ऐसे टूपा से आए ना घर तो उथे 4-5 सੱਪ कोई एडा एक तो उन्हें मारता, वो एक पानी दे विच सी, पानी दे विच ओदे कमीज नूं चढ़न लगा। मेरी धी कहंदी भाई आ जा, वो ना इत्थे सੱਪ लड़ जे ते आपां जान बचत हो गई? चले जाइए। हाँ जी,
बच्चे सो गए फिर लेके थे आगे काम। मसाइल काफ़ी सारे हैं, बिजली का मसला भी है, बिजली नहीं है यहाँ पर घर भी टूटे हुए हैं, नहीं रहे जा सकते। लेकिन फिर अगला मसला ये सांपों का मसला भी है। बिजली तो पहले ही कोई नहीं, बिजली पहले ही कोई नहीं थी, आप लोगों को आदत है बगैर। पैरों दे विच 1 घंटा क्या कह रहे हैं आप? 1 घंटा लाइट मिलती सी, जनरेटर लगा सी, सुबह के टाइम 1 घंटा, शाम के टाइम 1 घंटा लाइट मिलती सी। सुबह और शाम को 1-1 घंटा लाइट मिलती थी। लोगों ने सोलर लाए, कोई ऐसे अल्लाह दे बंदे पे सोलर ला के ले गए। तो फुल गर्मी में क्या करते हैं? 1 घंटा तो लाइट आती है, 23 घंटे कैसे गुजारते? सोलर लाए, किसी ने खुश किदे अल्लाह दे भरोसे ते लगे फिरदे, अल्लाह दे भरोसे ते लगे फिरने। ए गटरां दा पानी है, देखो साडे कोल छपड़ा मच्छर इत्थे। ये जो पानी है ये सारा गटरों का पानी है? ये गटरों का पानी है। ये सैलाब का पानी? नहीं जी, गटरों का पानी है ये वाला। सैलाब का पानी? वो कह रहे हैं गटरों का पानी ये वाला। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गटरों का पानी क्यों? हम इधर से रह रहे हैं, वो तो आगे रह रहे हैं ना। ये गटर का पानी है, ये सैलाब का पानी इधर। आप बताएं वो। हाँ जी बाबा जी कह रहे हैं ये जो पानी है ये सारा सेवरेज का पानी है, गटरों का पानी। हाँ, ये गटरों का पानी, कुछ दिनों का सैलाब का थोड़ा जा रह गया सी, ये गटरों का पानी। इधर भी गटरों का। ये कहाँ से गटरों का पानी आ रहा है यहाँ पे? ए केड़े बड़े बड़े बरकत कानूनी है लोग, केड़े मैं ना सुबह तो आनी हां, शाम तक सारे चक्कर लानी हां, सारे पानी विच अंदर छड़ रहे ने कि साडा घर नहीं है। ता कैसे आ रहा है ये पानी? क्या सारा निजाम बना हुआ होगा ना सेवरेज का? बंद हो गया ना, अगो गटर बंद हो गए पानी दी वजह तो, गब बड़ी सी ओदी वजह तो अगो बंद हो गए, पानी गां नहीं। अच्छा, कोई इस वास्ते गटर जड़े वो भर के वो निकली जाता पानी। अच्छा ये बताएं आपका जो घर है, घर सेफ है? बच गया घर बच गया, साडा घर भी इधर अगे आ। कल कर गई ना, बैठक दी छत्तां भी चलियां गईयां, बाथरूम दियां भी चलियां गईयां ने, नीयां मेरियां बैठ गईयां ने। छत कड़ी ऊपर वाली दुकाने वाली वो भी मेरी खराब हो गई, कोई चीज़ नहीं मेरी बची। नहीं शकीन मेरे नाल चलो, मैं छत टपते तुहानू सारा कुछ विखा देनी। चोरी हो गई? चोरी भी हो गई, स्लेटा की चोरी हो गई ना, कोई बर्तन बचे है ना, चोरी बड़ी हुई है। क्या हुआ है? ये कहाँ गई सारी चीजें? उठा के ले गए हैं, जो टूपों पे आते थे सब कुछ सारा कुछ चोरी हो गया? हाँ जी, कुछ रुड़ गया, कुछ बस कपड़े रह के ने साडे कोल ओ ले लो, वो भी हाथ ले ले ना तो नवाज की सते ने। चले जी, ये तो हैरानकुन बात है। कह ये रहे हैं कि जो घर में चीज़ें काम की थी वो सारी की सारी चीज़ें चोरी हो गई। और मसाइल तो आपने सुन लिए, मसाइल किस हद तक हैं। कुछ सांपों के मसाइल हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जैसे ये घर मौजूद है, छत किसी तरह से बना ली गई थी। आपका घर है ये? हाँ जी, ये जनाब है, देखो ये इनका घर है और ये सारा का सारा घर टूट के गिर गया। ठीक है, अब ये मसला एक तरफ, दूसरा मैं आपको मसला बताता हूँ। यहाँ पर ये सारी की सारी तारें हैं जो कि बिजली की तारें यहाँ पर पहले डाली गई होंगी, सारी की सारी पानी के अंदर गिर गई हैं। और खुदा न खास्ता अगर यहाँ से करंट आता है तो इस हद तक आएगा कि शायद ये जो यहाँ पर भी खड़े होंगे वो लोग भी, तमाम लोग करंट से मुतासिर हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बारिश आ रही है, बारिश के बाद दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि लोगों को क्या तासुरात है। वेलकम बैक नादरीन, थीम पार्क के इलाके में मौजूद हैं। अब तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब घरों के अंदर के हालात भी देख लेते हैं कि घरों के अंदर के हालात अभी तक क्या है, क्या क्या चीज़ें टूट गई थी, क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने दोबारा बना ली हैं। अब ये घर है, इस घर का जो फर्श था वो काफ़ी हद तक बैठ चुका था। ऊपर बता रहे थे घर वाले के ऊपर काफ़ी चीज़ें टूट चुकी थी, जो दीवार थी वो गिर गई थी, कोई ममटी वगैरह थी वो गिर गई थी। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ये बताइएगा पहले आपका नुकसान क्या क्या हुआ था? बेटा हमारा सारा आल टवाल हो गया, मेरी नूंह है उनका फर्नीचर सारा खराब हो गया, बिस्तरे वगैरह सब कुछ खराब हो गए। साढ़े घर के पूरे फर्श बह गए ने, सीवरेज लाइन खराब हो गई, उतों जो पर्दे डिग पे देखो थोड़े जिन्हें कल मेरे बेटे ने कोई 2-4 बार खुद ही लाए ने, क्योंकि हम पैसा भी नहीं कोल, असी अपना कुछ घर का इंतजाम कर लें। जे अगर बचियां ने तो सिर्फ कलियां पेटियां बचियां ने, उनके चो असी कोई चंद कुछ चीज़ां तो अंदर जगह भी नहीं रखन दी, सीवरेज बह गया, फर्श बह गए, असी ऊपर छत पे रख दिता है। अच्छा, फर्नीचर वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया? खत्म हो गया। और ये जो घर का था ये सारा का सारा बता रहे हैं ये सारा बैठ गया था? हाँ जी, ये सारा बैठ के अभी भी हमें अंदर रहने का बहुत ज्यादा खतरा है। अभी भी खतरा है? हाँ जी, ये देखने नींव में सारा पानी पड़ा, इतना ज्यादा खतरा है कि हमारे छोटे बच्चे हैं। कह रहे हैं जी नींव के अंदर पानी मौजूद है इसकी। हाँ, तो अब यकीनन रहना बड़ा मुश्किल है। और ये सारा बना रहे हैं, ये नींव कैसे सेट कर रहे हैं?
ये बेटा अभी तो कुछ भी नहीं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं हम कुछ कर सकें। गुजारे के लिए तैयार कर रहे हैं। गुजारे के लिए, क्योंकि पानी का सारे पैप खराब हो गए, सीवरेज लाइन खराब हो गई है, सब कुछ इधर कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ रहने के काबिल भी नहीं हमारा घर, देख लें आप, कुछ भी नहीं बचा। रहने के काबिल तो सच में नहीं है, कि छत मजबूत है। पता नहीं बेटा, बस गुजारे लेके हमने रखी हुई है। अब डर लगता है। अभी भी हम उधर एक साइड पे नुक्कड़ पे लग के बैठे हुए हैं, इधर नहीं पूरे घर में रैश कर सकते हैं। पानी भी नहीं मौजूद है, बत्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली पानी के बगैर कैसे रह रहे हैं? पानी कहाँ से आता है? बेटा बाहर पीने के लिए ना, हम कल पूरे शाम सुबह से लेके हम शाम तक प्यासे घर बैठे रहे। मेरा बेटा शाम को आया है, ये 80 फुट कहीं लगी हुई है, एक वो आई हुई है गाड़ी पानी की। गाड़ी की, अच्छा। हाँ, उधर से ये मेरा बेटा पानी लेके आया है, तो हमने पिया है पानी। सारे फर्श बैठ गए हैं ये जी। अब ये तो तकरीबन बैठा हुआ फर्श है, ये भी तकरीबन टूट के दोबारा बनेगा। हाँ जी, ये भी नया तैयार होगा, बिल्कुल तैयार है। इस तरह का था बाहर का फर्श कि अगर यहाँ पर अगर शायद जोर से मारते हैं तो टूटने लग जाता है। ये साथ ये कॉर्नर पे जगह, ये यहाँ पर ज़रा क्लोज अगर हम कैमरा दिखा सके तो ये पाँव रखने से टूट रहा है फर्श, ऐसे हालात हैं। और शायद दीवारों के हालात भी कुछ पहले जैसे पायदार नहीं रहे हैं, नहीं रहे, वो बंजर हो गई। अब ये हालात हैं बहरहाल घर के। और ये साथ बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर पीछे कोई इन्होंने छत बनाई हुई थी जो कि वेंटिलेशन के ऊपर थी, कोई मम्टी टाइप बनाई हुई थी, वो सारा कुछ टूट के। जी तो नाज़रीन, एक और घर के बाहर मौजूद हैं। घर के बाहर के हालात पहले देख लेते हैं। घर के बाहर के हालात ऐसे हैं, काफ़ी ये दीवार है और दीवार इतनी खस्ता है कि शायद अगर मैं ज़ोर से इसको खटखटाऊँगा भी, अगर यहाँ पर मुक्का भी मारूँ, यहाँ पर सिर्फ एक पंच की मार है और ये शायद ही ऊपर से ये सीमेंट उतरना शुरू हो जाएगा। दीवार बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बाकी बहरहाल ये घर के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है जी। अच्छा, घर के हालात यकीनन काफ़ी खस्ता नज़र आ रहे हैं बाहर से। सर 20 से 22 दिन पानी अंदर रहा, जिसमें कम से कम पानी 14 फुट रहा और उसके लेंटर के ऊपर भी 2 फुट पानी गया, जो हमारे घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी बेटी का जहेज था वो सारे ख़त्म हो गया। अच्छा। जिस कपड़े को हाथ लगाते हैं वो टाकी रेदा रेदा हो जाती है। आपके घर में तो बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे बीमारियां वगैरह भी आ रही होंगी। सारे मच्छर इतना मोटा है कि रात को नींद नहीं आती। उसके अलावा एक बड़ा मेरा बच्चा वो बीमार भी है, तो वो मच्छरों की वजह से। मच्छरों की वजह से। अच्छा, ये बहरहाल घर का थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं आज सर। आज ये पानी की आपका बैलेंस नहीं है। ये फर्श चारों तरफ दीवारें बैठ गई हैं। दीवारें बैठ गई हैं? नहीं, तो ये फर्श बैठ गया है। फर्श बैठ गया है, दीवारें ठीक है? हाँ, दीवारें ठीक है। बाहर से कमजोर नजर आ रही है। बाहर से है ही कमजोर भी। अब जब पानी 20 दिन खड़ा रहा, 25 दिन, तो वो कमजोर ही होगी ना। ये काफी हद तक फर्श बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है आपको दोबारा मैं आपको ये दिखाता हूँ। इधर देखो, दिखाओ हमारी जी, दिखाओ ये लें जी। ये हर चीज़ जो है ना समझ आपको अपना जोड़ अलग है। अच्छा, ये दीवार भी तकरीबन थोड़ी थोड़ी यहाँ से इसकी सीमेंट निकल गई है। जी बिल्कुल। यकीनन जब सीमेंट निकल गई है तो पायदारी उस तरह की नहीं रही है। अब खैर हालात काफ़ी हद तक कशीदा हैं, बीमारियां भी आ रही हैं। यहाँ पर बिजली भी नहीं है, उससे पर रोज़गार नहीं है। रोज़गार भी नहीं है। रोज़गार भी नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात है, रोज़गार ना होने की वजह से। अच्छा, काफ़ी हद तक मुतालबा क्या कर रहे हैं? मुतालबा ये है कि कल सर्वे वाले आए, उन्होंने हमारा सर्वा नहीं किया। सर्वे नहीं किया? सर्वे नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपका घर कमर्शियल है, इसका हम सर्वा नहीं करेंगे। कमर्शियल है तो सर्वे नहीं करेंगे? हाँ, कमर्शियल है जी, सर्वे नहीं करेंगे। मैं कहा जी कमर्शियल कैसे होगा? ना कहा ये आगे दुकानें हैं, दुकानों को शटर लगे हैं, इस वजह से आपका घर कमर्शियल है, हम सर्वे नहीं करेंगे। लिहाजा वो सर्वे कमर्शियल का नहीं करेंगे। सारी दुकानें आपकी? जी बिल्कुल हमारी। अच्छा, तो कमर्शियल है, उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा? उनको पता नहीं अब क्या करते हैं हमारे साथ। हम तो खुद परेशान है कि हम भी तो घरों में डूबे हुए हैं। हम कौन सा यकीनन नहीं डूबे, कुछ ना कुछ सहारा है। गरीब आदमी का तो सहारा है, यही है। गवर्नमेंट से अपील है जी हमारी तरफ से, जो भाई आए इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। गवर्नमेंट से अपील ये कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर दें। बहरहाल अब हम बिल्कुल रोजी रोटी का मामला है। अब घर हमने ये भी देख लिया, मुश्किलात इनकी भी जान ली, अब कुछ और घर देख लेते हैं, उनकी मुश्किलात जान लेते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। जी तो नाजरीन, एक और घर के बाहर मौजूद हैं और बाहर से तो काफ़ी हद तक नुकसान नज़र आ रहा है। अब घर के अंदर जाके देखते हैं कि नुकसान क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जब हम घर में दाखिल होते हैं तो सामने एक वॉशरूम नज़र आता है। अगर हम वॉशरूम की तरफ देखते हैं तो वॉशरूम भी तकरीबन ऐसे लगता है जैसे इसकी छत गिरी हुई है। मालिक कौन है इस घर का? भाईजान ज़रा इधर तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। वॉशरूम की छत अभी नहीं है, ये पहले से नहीं थी? नहीं सर, ये गिर गई है, सैलाब की वजह से। हाँ जी, गिर गई है। अच्छा, वो दूसरी छत भी गिर गई है, कोई चीज़ नहीं बची, सब दूसरी छत कौन सी? वो जो कमरे वाली कमरा
घर की 2-3 छतें हैं घर की जी, आपकी, जी। जो कि 2 गिर गई हैं। एक ये और ये साथ किचन है आपका? हाँ जी, किचन है। तो किचन इसकी की भी छत गिरने नहीं- वाली है, वो जो सुराख हुए हैं लेकिन ख़त्म हो गई है, इसको भी उखाड़ना पड़ेगा। ये भी तकरीबन इसकी छत काफ़ी हद तक नज़र हमें ये आ रही है कि अगर हम दीवार की तरफ देखते हैं, दीवार भी कमज़ोर नज़र आ रही है, दरारें पड़ गई हैं, और ये जो छत है ये भी तकरीबन गिरने के बहुत करीब है। ये भी अब काबिल इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन खैर उखाड़नी पड़ेगी। उखाड़नी पड़ेगी। जी सर। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर आके देखते हैं ये जो कमरा है, पहले कभी कमरा हुआ करता था शायद। जी जी। अब तो छत नहीं है इसके, जी सर। सिर्फ 4 दीवारी है। 4 दीवारी सर गिर गई छत। ये पहले जब आप घर आए उस वक्त गिरी या उससे पहले गिरी हुई थी? जब उससे पहले गिरी हुई थी। पहले की गिरी हुई थी। हाँ जी, पानी में गिर गई है ना। ये इसके 2-3 फुट नीचे तकरीबन जो सामान पड़ा 3.5 हुआ फुट था। ऊपर छत के ऊपर था पानी। नीचे अंदर जो सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो किधर गया? वो भी ज़ाया हो गया ज़ाया सारा, हो गया वो सर। बाहर फेंक दिया। वो फर्नीचर भी सारा ज़ाया हो गया, सोफे भी सब फर्नीचर ख़राब हो गया। अच्छा, ये जो पंखे वगैरह हैं ये साथ ही मौजूद थे उसके? जी, ऊपर छत पे लगे हुए थे। ये गार्डर के साथ थे वो। ये आप खुद उतारे हमने। अच्छा, ये खुद उतारे गार्डर के साथ थे, लेकिन बच गए हैं, टूटे नहीं है? नहीं, टूटे नहीं है, ये ख़राब हो ख़त्म हो गए। ये भी खत्म हो गए इसके जो पर वगैरह, वो तो ज़ाहिर बात है। हाँ जी, वो ये काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। जी जी, काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये पीछे भी ये जो पंखे का सामान मौजूद है, ये मेरा ख्याल ये सामान जो वो सामान है जो कि मुख्तलिफ मशीनों का होगा। ऐसा मतलब वो ख़राब था। ये मिट्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल मट्टी और मट्टी थी। और ये गार्डर है? हाँ जी। अच्छा, गार्डर की छत थी जी, TR की छत थी जी। ये छतों के ये हालात ख़राब हो गई हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, और बिस्तर भी सब ख़राब मिट्टी में बाहर फेंक दिए, और फर्नीचर सब वो जो मिट्टी बन गया, मतलब जो गल गया है। अच्छा, एक चीज़, ये जब मैं आपके यहाँ पर पर्दे देखता हूँ तो मुझे पर्दों से ये लगता है कि आपका जो घर है वो पहले कोई खूबसूरत घर हुआ करता होगा। यानी कि जिस हद तक आपने खूबसूरत पर्दे लगाए हुए हैं, तो अंदर भी काफ़ी हद तक बेहतरीन किस्म की आपने बेड वगैरह भी लगाया होगा। हाँ जी, बेड सब कुछ ख़राब हो गया, सारा कुछ ख़राब हो गया। तो अब वो सारा का सारा क्या किया आपने? जो बाहर फेंक दिया, सारा फेंक दिया। बोर्ड ले गए हैं, वो जो कचरे वाले उठा के ले गए, सब ले गए। फर्नीचर भी, मेरे सोफे थे और फर्नीचर सब सारा ख़राब हो गया। सेफ हमारी भी गल गई है, वो भी उठा दिया। तालिबा क्या करते हैं सर जी? हुकूमत से मुतालबा है कि जो उन्होंने वादा किया हम मदद करेंगे। हमने टीमें बनाई हैं, तो मेहरबानी करें। हम गरीब हैं, मैं फेरी का काम करता हूँ, मेरे सिट्टे का काम है, कभी दिहाड़ी मजदूरी है, मतलब दिहाड़ी लगा लेता हूँ, कभी मिस्त्री के पीछे, और कभी सिट्टे का काम है मेरा, छिल्ली का, मतलब कि अच्छा, वो जो गलियों में। हाँ जी, फेरी लगाता हूँ। अच्छा जी जी, ये सारे महल्ले सर्वे से हो आप गया पूछ आपका? सकते कह रहे हैं कि सर्वे हो रहे हैं। कल आए तो थे, मैं घर में नहीं था, लेकिन वो ले गए हैं तस्वीरें वगैरह और फोटो कापी दे ले गए हैं। उन्होंने कहा आपको फ़ोन आएगा। ये तो उनकी मर्ज़ी है, मेहरबानी है, हुकूमत के लिए अपील है हमारी कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, घर में कोई चीज़ नहीं बची, अब सब सारा नया बनाना पड़ना। मजदूर आदमी है, फिर गुजारे के मुताबिक सारी ज़िंदगी लग जानी। चलें, अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए। बहरहाल ये भाई की छत हमने देख ली, कितने बुरे हालात थे। अगर हम कैमरे से दिखा सकें तो ऊपर से ऐसे लग रहा है कि कभी छत यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन कहीं से ईंटें गिर गई हैं, दीवारों की भी, और मेरे ख्याल में दीवारें भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी हैं। अब अपने घरों के हालात देख लिए हैं, किस हद तक लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों की ज़िंदगी रिवाइवल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद हालात मज़ीद देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक और घर के बाहर मौजूद हैं, और ये थीम पार्क के जो पूरी सोसाइटी है ये थोड़ा सा अलग है पूरी सोसाइटी से। किस तरह से अलग है? क्योंकि इस घर के अंदर बेसमेंट मौजूद है और ये मालिक है इस घर के। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इस घर के अंदर बेसमेंट मौजूद है, आपने इसका पहले किसी से पूछा है, सोसाइटी इंतज़ामिया या बाहर से? जाहिर बात है इसका एक परमिट होता है। परमिट नहीं किसी से लिया, खुद ही बना ली? नहीं, हाजी खुशी से लिया है। अच्छा, यानी कि इसका परमिट मौजूद था। अब आ जाते हैं अंदर, और अंदर आके देखते हैं कि ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट, यहाँ पर बेसमेंट है। बेसमेंट की क्या हालात है? ये उसमें पानी खड़ा है। ये यहाँ पर बेसमेंट में नीचे जाना तो यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि बेसमेंट के हालात कैसे। पानी पूरा भरा हुआ है। पानी पूरा भरा हुआ है और फिर आ जाता है, मतलब। चलें जी, ये थोड़ा सा अगर हम कैमरामैन अगर आगे आके फैमिली नीचे गुजारा करते थे, हम नीचे इसलिए बनाया था कि चलो नीचे गुजारा देगा। फिर ऊपर एक बच्चे को शिफ्ट किया हुआ था, तो ऊपर एक चादरें डाली थी, तो उसमें हम गुजारा कर रहे थे। तो वो भी रात को अंधेरी आई तो वो भी उड़ा के ले गई। अच्छा, चलें, ये वाला
आप वो बता रहे थे ऊपर से अंधेरी से गिरा सामान साथ वाले घर में? कुछ अभी बाद में, पहले तो बारिश सैलाब में गया ना, निकल गया, पानी ऊपर चढ़ गया था, और फिर दोबारा अंधेरी आई तो उसने सारा कुछ उड़ा डूब दिया बाकी वजह से। अच्छा जी, चलेंगे। ये वाला तो आपका डबल नुकसान हो गया, एक तो सैलाब की वजह से आपके घर की नींवें भी यकीनन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होंगी। हाँ जी, ये पानी खराबी भी खराब, मतलब 1 महीना हो गया इसका। यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है पीछे? यहाँ एक कमरा है, छोटा सा बनाया है बच्चे के लिए। अच्छा, तो वो अभी ये हालत ठीक है इसकी? अभी हालत तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हालत ठीक है। चले गुजारा कर रहे हैं अभी, बाहर कहाँ रहे, किराया तो मतलब 15-20 हज़ार रुपये किराया नहीं भर सकते थे, तो हमने कहा कि चलो हम इसी में चले 15-20 हज़ार का किराया नहीं भर सकते थे, तो उन्होंने ये नीचे बेसमेंट बना ली, ऊपर भी घर बनाया हुआ है, और ये बच्चे बनाया था, लेकिन अभी बारिश हो रही है, ऊपर चादरें सी वो उड़ गई हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि आप लोगों का मामला सीधा हो जाए। लेकिन बहरहाल मज़ीद घर देखते हैं कि मज़ीद घरों के क्या मामला है थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद है। जी तो नाज़रीन, एक और घर के बाहर मौजूद हैं, जिसकी तकरीबन घर के बाहर जो सड़क होती है वो भी गारे की तरह होगी है। यहाँ पर यकीनन गुज़रना भी बहुत मुश्किल है, और यकीनन जो बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं या फिर बड़े घरों में रहते हैं और उनके घर के बाहर के हालात बड़े ठीक हैं, वो यकीनन इस चीज़ को फ़ील करना उनके लिए मुश्किल होगा कि घर के बाहर अगर ऐसे हालात हों, कैसे बाहर की तरफ जाएंगे। अब ये घर है, और इस घर के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम घर में एंटर होते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि यहाँ पर जो फ़र्श है, फ़र्श बैठा हुआ है, स्टार्ट से ही फ़र्श बैठा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद पीछे भी बुरे हालात हैं। आप मालिक हैं घर के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ठीक है आप? अल्लाह का एहसान है जी। अच्छा, ये उधर से ऊंचा है फर्श और यहाँ से बैठा हुआ है? हाँ जी, बैठा हुआ है। तो ये पहले जो बैलेंस था वो उसके मुताबिक था? हाँ जी। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल है 1.5 फुट नीचे आ गया। 1.5-2 फुट नीचे आ गया। अच्छा, तो सामान केड़ा काफ़ी केड़ा ज़ाया हो गया जी। अच्छा, वैसे बैड हो गया, बच्चे का जेर बनाया से वो जेर खराब हो गया, तो उंज केड़ा हलफ नहीं हो रहे, बच्चों देखो ना रहन कोई जगह नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा, ये घर आपका बच गया है या फिर कोई नुकसान हुआ है? नुकसान होया, दीवारां कमज़ोर हो गई ने, नीयां कड़ियां ने कमज़ोर हो गई, बह गई ने, फर्श थल्ले बह गए ने। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फर्श और मजीद बैठेगा। खला नजर आ रहा है। पानी आ ना साइडा तो पानी खड़ा है। अच्छा, ये नहीं है, मेरा ख्याल है आपकी खराब हो चुकी है। खराब हो चुकी और ये यकीनन अब मुश्किल होगा। हाँ जी, मुश्किल था हो रहा है। अच्छा, अब ये ऊपर दरारें भी आई हुई हैं आपकी छत के अंदर भी? अंदरली साइड तो। अच्छा, ये हालात भी यकीनन खराब है। और वो बता रहे हैं कि घर के कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी दरारें आई हुई हैं। ये दीवार है और दीवार के ऊपर ये पूरी एक दरार है, और ये किसी वक्त भी गिर जाएगी। बहुत कमज़ोर हालात हैं यकीनन घर के भी। बहरहाल और क्या 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 नुकसान हुआ आपका? फर्नीचर और बच्ची केड़ा ना उनका जेब बनया से वो खत्म हो गया, वो बाहर सुट दिता ने। फर्नीचर केड़ा बनया हुआ फार्म ही केड़ा होता है वो बाहर सुट दिता ने। कपड़े कुपड़े केड़े ने वो बने, बिस्तरे केड़े ने वो खराब हो गए, बर्तन केड़े ने वो खराब हो गए। अच्छा, चलिए बहरहाल अपील किससे करते हैं? हम गुजारा कर रहे हैं, बस किसी से इमदाद के लिए अपील करते हैं? कोई करते हैं भी, क्यों नहीं करते हैं भी। अच्छा, कोई सर्वे वगैरह हुआ है आपके यहाँ पे सोसाइटी में? आपका सर्वे हो गया? हाँ जी, हो गया सर। यानी उम्मीद है अब आपको कहीं से कुछ आ जाएगा? हाँ जी, हाँ। अल्लाह करे कि आपका कुछ ना कुछ आ जाए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जाकर देखेंगे कि क्या हालात हैं मुख्तलिफ घरों के इस पूरी सोसाइटी के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक ले। वेलकम बैक नाजरीन, थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद हैं और घरों का विज़िट कर रहे थे, घरों को देख रहे थे कि अब जो ज़िंदगी है किस हद तक आसान हो गई है थीम पार्क सोसाइटी के रिहायशियों के लिए। अब यहाँ पर ये जो सोफ़े हैं ये किसी घर के बाहर मौजूद हैं। कभी ये काबिल इस्तेमाल हुआ करते थे, अब ये नाकाबिल इस्तेमाल है यकीनन। अब आप घर के मुकीम हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र है मौला। अच्छा, ये क्या बता रहे थे आप? कुछ सामान का क्या? सामान सारा खत्म हो गया, देसी कोई शय नहीं। किधर फेंका? ये भी इधर फेंका। अच्छा, कुछ और सामान भी है जो किस तरफ फेंक दिया? सारा भी नहीं केड़ा, सारा गल गया है। अच्छा, साथ घर भी देख लेते हैं। अच्छा, सारा का सारा सामान गल गया है? गल गया। आज जरा
कोई चीज़ नहीं बची। देखो ना सारा फर्श पाट गया और ए पौड़ी है ये सारी थले गिरदी पई। ये सारा फर्श जो है ये तबाह हो चुका है। हाँ जी तबाह। तकरीबन ये दोबारा से फर्श बनेगा, बैठ चुका है। और ये सीढ़ियाँ, अगर हम सीढ़ियों का दिखा सकें, जहाँ पर तरेड़ आ चुकी है और ये यकीनन शायद टूटने वाली है। इस तरह से लग रहा है कि ये सीढ़ियों के ऊपर अगर ज़्यादा वजन डाला जाएगा तो ये गिर जाएंगे। अब ये जी खराब हो चुका है। फर्नीचर था यहाँ पर, सारा कुछ आपका नया नया पड़ा हुआ है। हाँ जी, अभी शादी अभी हुई थी ना। कितने दिन पहले? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से सारा सामान संभाला हुआ था और वो सारा का सारा पानी में, हाँ जी, सारा का सारा ज़ाया हो गया। ज़ाया हो गया। और घर वगैरह बच गया काफ़ी हद तक, जो दीवारें वगैरह टड़े आई हैं, काफ़ी हद तक फिर भी बचत है घर की। लेकिन ये फर्श है, मेरा ख्याल है दोबारा बनाया जाएगा। और नहीं आप ज़रूर एक बार चेक करवा लीजिएगा। यहाँ से पानी निकल रहा था। अच्छा, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। अच्छा, दो पानी ये दोबारे चल दे सी। ये जो सुराख है इन्होंने बंद किया हुआ था, बता ये रहे हैं ये फवारा बना हुआ था और यहाँ से पानी निकल रहा था, इसलिए हमने इसको बंद किया। बड़ा नुकसान हो गया। तो खैर अपील किससे कर रहे हैं? आपका सर्वे हो गया? हाँ जी, सर्वे जो करने आए थे वो हो गया। अल्लाह करे कि आप लोगों का उस सर्वे के थ्रू कुछ ना कुछ आपकी बचत हो जाए। बहरहाल ये घर देख लिए हमने, घर के हालात भी देख लिए। अब मज़ीद घर देखते हैं और देखते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। इन लोगों की अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए सर्वे के थ्रू। और दूसरे घरों का देखते हैं उनके क्या मामला है। जी तो नाज़रीन, थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद थे और थीम पार्क सोसाइटी का ये एक और घर है। अब इसमें मुख्तलिफ बात यह है कि इसकी, जैसे कि हम बाहर से ही देख सकते हैं, ये सारी की सारी छतें गिर चुकी हैं और मलबा भी सारा का सारा मौजूद है। घर के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये छतों के बड़े बुरे हालात हैं इसमें, किस चीज़ की छतें डाली थी? ये सर सिरकी और बांस वगैरह थे और ये गिर गए हैं सारे। सामान था वो कचरे वाले सारे उठा के ले गए। कच्ची छतें थी? कच्ची छतें थी और गिर गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किराया भी नहीं भर सकते और इधर भी नहीं रह सकते। यानी मुश्किल से, अब इतने पैसे नहीं थे लेंटर डालने, बहुत मुश्किल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं गुजारा हो सकता, इधर भी नहीं है ना कहीं और बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर ये गिरे हुए हैं। अभी आप पहले दिन आए, पहले भी यहाँ पर आए? अभी बैठ कर गया हूँ, अभी भी यहाँ से बैठ कर गया हूँ और मैं वहाँ बच्चों तक गया हूँ तो फिर मुझे फ़ोन आ गया, मैं फिर वापस आ गया हूँ। और कोई हमारे लिए यहाँ कोई बैठने के लिए नहीं है कि जो हम गुजारा कर सकें और ना हमारी गुंजाइश है कि हम बना सकें। और कोई ऐसा नहीं है, कोई हमारे पास आ भी नहीं रहा कोई, यानी कि मदद के लिए कोई थोड़ी बहुत मदद कर सके हमारी। ना हम खुद बना सकते हैं क्योंकि हम खुद मजदूर हैं। मजदूरी करने के लिए 1000-1200 में कुछ नहीं जो हमारा बनता है। अच्छा, यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा। ये मट्टी भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है इस घर के अंदर और साथ ही साथ ये लकड़ियाँ कहाँ से आई हैं? ये लकड़ियाँ जो पानी के ये दरख्त टूटे हैं, कल स्लाब वगैरह आया, अच्छा आया कल, इसकी वजह से ये दाने वगैरह, वो जो अंधेरी वगैरह आई है उसकी वजह से इधर आ गए, इसकी वजह से ये टूटे हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर भी छत डाली हुई थी? इसके ऊपर भी छत थी, छत सरों पे थी लेकिन सब नीचे गिर गई है। जो कचरा वगैरह था वो कुछ उठा के ले गए हैं, कुछ अभी भी नीचे पड़ा है, आपके सामने आप देख रहे हैं। इस तरह से ये अंदर तो बड़े बुरे हालात हैं। यहाँ पर छतें भी सारी गिर गई हैं और ये इसके गार्डर वगैरह हैं। ये जो टीआर होते हैं गार्डर, जिसकी पहले छतें डला करती थी, ये सारी उससे बनी हुई थी और सारा का सारा गिर गया। बड़े फिर ये तो मुश्किल हालात हैं। जी बहुत मुश्किल हालात हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ भी नहीं बिठा सकते और किराया भी नहीं भर सकते। अल्लाह ताला ने एक थोड़ा सा आसरा दिया है उन्होंने दुकान का, दुकान में बच्चे बैठे हुए हैं पर लेकिन वो भी हमसाये ने आपकी जी उन्होंने खुदा से किया है। छोटी सी दुकान है, वो वहाँ गुजारा कर रहे हैं पर लेकिन नहीं, उधर भी गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कोई भी नहीं आ रहा। सर्वे हो गया आपका? कोई भी अभी तक नहीं आया, सर्वे नहीं आया, किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या हाल है या कोई। अपील किससे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी मसीहा से भी कोई भी हमारा ये थोड़ा सा मदद कर दे, हमारा ये घर बार सीधा हो जाए, हम बैठने के लिए कोई जगह बन जाए। चले, सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह बन जाए। अपील कर रहे हैं कि हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, इंतज़ामिया से है या कोई और शख्स है, हमें सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि हमें सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह मिल जाए। थीम पार्क सोसाइटी तमाम की तमाम हमने विज़िट करने की कोशिश की। पूरे प्रोग्राम में आपने देखा हर घर की कहानी मुख्तलिफ है और हर घर कहीं ना कहीं से किसी न किसी से अपील करते हुए नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पर अच्छे हालात में मौजूद नहीं है।
यकीनन जहाँ से पानी गुजरता है, सैलाबी रेला जहाँ से एक बार गुजर भी जाए तो उनका इतना नुकसान होता है। यहाँ पर तो कई हफ्ते पानी रहा है, इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहरहाल प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।